नेहा, नए साल की नई शुरुआत सेलिब्रेट नहीं करोगी? कम ऑन प्लीज। थैंक्स। नए साल का आगमन, नई उम्मीद, नई शुरुआत और उसके साथ साथ नए रेजोल्यूशंस। पिछले साल जो गलतियां की वो इस साल नहीं दोहराएंगे। गुजरात में रहने वाली नेहा भी अपनी गलतियों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाह रही थी, पर उसके बढ़ते हुए हाथ एक और मुसीबत की ओर लेकर जा रहे हैं। हाय। थोड़ा और लेट नहीं हो सकते थे तो मैं अपना 4th कॉफी कप ही ऑर्डर कर देती। अरे यार, तुम्हें ऑर्डर और गुस्सा करने के अलावा भी कुछ आता है? तो ठीक है, मेरा एक और ऑर्डर सुन लो। आज तुम मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा से बात करने आ रहे हो और मैंने घर पे सबको बोल दिया है कि तुम आ जाओगे, इसलिए आज कोई भी बहाना नहीं, समझे? आज मैं तुम्हारे घर जरूर चलूंगा और इसी बहाने तुम्हारे पेरेंट्स से हमारी शादी की बात भी कर लूंगा। हैप्पी? हैप्पी। तो ये है तुम्हारा जरूरी काम। माँ चटनी बना दी। हाँ देख बेटा, समोसे ठीक बन रहे हैं ना? तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक होगा। हाँ अच्छा, मैं हॉल की सफाई कर दूं? ऐसा ना हो कि वो लोग आ जाए और घर बिखरा पड़ा रहे। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही, जा जा जल्दी कर जा। सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये जरूरी काम कर रहे हो तुम? यहाँ इस लड़की के घर वालों के साथ शादी की बात की तैयारी कर रहे हो? लेकिन आप ऐसा कैसे बोल सकती है? और कौन है आप? कौन हूँ मैं? मैं पत्नी हूँ रंजीव की। देखो सीमा, तुम मेरी बात सुनो। देखो, चुप करो तुम, एक शब्द मत बोलना इसके आगे। सब कुछ सुन चुकी हूँ मैं, हाँ सब समझ आ गया है मुझे। लेकिन एक बात याद रखना रंजीव, मैं तुम्हें इस लड़की से शादी नहीं करती थी। अरे क्या क्या पागल हो गई तुम? मैं कहाँ इस लड़के से शादी करने जा रहा हूँ? तुम बेकार में बात बढ़ा रही हो। नेहा, नेहा प्लीज मेरी बात सुनो। नेहा प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो नेहा। नेहा, दीदी क्या हुआ? क्यों रो रही है इतना? नेहू, बच्चे क्या हुआ? दीदी उसने मुझे धोखा दिया है, वो पहले से ही शादीशुदा है। नेहा खुशकिस्मत थी कि उसके पास अनुराधा जैसी एक बड़ी बहन थी। अनुराधा की शादी कम उम्र में हो गई थी, पर उसके पति ने उस पर एक झूठा इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे दिया था। दिल टूटने का दर्द अनुराधा समझती थी। उसने एक दोस्त की तरह अपनी बहन को संभाला और रंजीव को भूलने के लिए कहा, पर रंजीव नेहा को कभी भूल नहीं पाया। नेहा ने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया था। 3 महीने बाद भी उसने नेहा को फोन करना नहीं छोड़ा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों कर रहे हो मुझे फोन? मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नेहा ऐसा मत कहो प्लीज। माना मैंने गलती की है, लेकिन मुझे एक मौका दो अपनी गलती को सही साबित करने का। सिर्फ एक मौका। देखो रंजीव, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी शादी को एक और मौका दो और भूल जाओ मुझे। नहीं भूल पा रहा हूँ नेहा, नहीं भूल पा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम लास्ट बार तो मुझसे मिल सकती हो? देखो मैं आ रहा हूँ 31 दिसंबर को हॉलीडे होटल पैलेस में रुकूंगा। प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। मैं अपनी सारी फैमिली को छोड़कर सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। प्लीज मुझसे एक बार मिल लो, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा।
जा रही है तू? रंजीव से मिलने जा रही हूँ। संजीव से? आखिरी बार। अब तूने सोच ही लिया है तो ठीक है, एक आखिरी बार मिल ले उससे, लेकिन इस नए साल में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। इसे अपना नए साल का रेजोल्यूशन ही मान ले कि तुझे अब संजीव के हाथों और बेवकूफ नहीं बनना है। आई एम रियली सॉरी नेहा। मैं मानता हूँ मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। देखो, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन कभी कह नहीं पाया। देखो, सच यही है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, इस तरह से प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो रंजीव, ये अब पॉसिबल नहीं है। हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं और फिर कभी ना मिले। तुम दोनों यहाँ अकेले में बैठे हो। I have an idea. नेहा, let's dance. Come on यार, आज आखिरी बारी से प्लीज लेट्स डांस। Come on. Come on यार। प्लीज रंजीव, मेरा मूड नहीं है, प्लीज। Just dance यार, come on. Come on यार, come on. नेहा, नए साल की नई शुरुआत सेलिब्रेट नहीं करोगी? कम ऑन प्लीज। थैंक्स। वेलकम। ये तुमने मुझे क्या पिलाया है? रंजीव, रंजीव। मुझसे दूर जाना चाहती थी ना, मुझसे, लेकिन मैं इतनी आसानी से कैसे तुम्हें खुद से दूर जाने दे सकता हूँ नेहा? संजीव भाई, अब तो ये आपसे दूर जा रही है। दूर जा रही है तो ठीक है, अब मेरा हक तो रहा नहीं इस पर, और मेरा हक नहीं रहा तो इसका मतलब इस पर हक सबका है। सबसे पहला हक तो रंजीव भाई आप ही का है। नया साल बिना किसी आवाज के, बिना किसी आहट के एक लड़की के लिए बहुत बड़ा हादसा बनकर आया था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा
कि ये नया साल उम्मीदों की बजाय जिंदगी भर की निराशा लेकर आएगा, जिंदगी भर का दुख लेकर आएगा। और जिस इंसान से उसने जिंदगी भर की खुशियों की उम्मीद की थी, वही उसकी खुशियों का गला घोंट देगा। सबक वाली बात यह है कि आज के समाज में किसी रिश्ते में पड़ने से पहले, एक दूसरे से उम्मीदें बांधने से पहले, एक दूसरे को जांचना परखना बहुत जरूरी है। सावधान रहना बहुत जरूरी है। हेलो हेलो, तुम्हारी बहन जूनाबाई रोड पर मेरी कार में बेहोश पड़ी है, ले जाओ इसे। हेलो हेलो बात समझने की कोशिश करिए। मेरी बहन की हालत बहुत खराब है, इसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखिए, जिस हालत में हम इन्हें यहाँ एडमिट नहीं कर सकते, आपको पहले पुलिस के पास जाना होगा। अरे आप कमाल कर रही हैं, इसकी हालत इतनी खराब है और आप कह रही हैं कि इसको हॉस्पिटल से पहले मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊं। देखिए, आप केवल अपना ही वक्त बर्बाद कर रही हैं। बिना पुलिस रिपोर्ट के हम इन्हें यहाँ एडमिट नहीं कर सकते। प्लीज इसे एडमिट कर लीजिए, इसका ट्रीटमेंट शुरू होना बहुत जरूरी है। मैडम तो घबरा मत, मैं पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। सर प्लीज आप मेरे साथ जल्दी चलिए, मेरी बहन की हालत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल वाले बिना पुलिस रिपोर्ट के उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ तुम्हारी बहन के साथ? सर कल रात को मेरे पास फोन आया और जब मैं गई तो मेरी बहन को, सर बाकी मुझे नहीं पता सर। जहाँ से फोन आया वो नंबर है? हाँ सर ये हेलो, मैं इंस्पेक्टर दर्शन पटेल बोल रहा हूँ, जूनाबाई पुलिस स्टेशन से। आप कौन? ओह, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? जी नेहा शाह। नेहा शाह। क्या कल रात को आप कार में उसे छोड़ने आए थे, फिर आपने उसकी बहन को फोन क्यों किया? ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ इंस्पेक्टर? रात को तुम्हारी बहन ने कितनी दारू पी थी? क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें पता है किसका नंबर है? अरे बहुत बड़े बिजनेसमैन है मनीष जैन, उसका नंबर है। और उनका यह कहना है कि तुम्हारी बहन ने रात को दारू पीकर होटल में हंगामा किया। अगर उनकी बात सही है तो हमें तुम्हारे साथ जरूर चलना पड़ेगा अस्पताल, और वहां जाकर मेडिकल टेस्ट करवानी पड़ेगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो तुम्हारी बहन के खिलाफ केस बन सकता है, और फिर खैर चलो। देखिए सर, क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी बहन की। सर इसको प्लीज जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले चलिए सर। एक मिनट, क्या नाम है? नेहा। कल रात को क्या किया होटल में? ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? ये क्या करेगी उनके साथ? आपसे पूछा मैंने। इसकी हालत मुझे दिख रही है, अब तक उतरी नहीं है रात की। बताओ क्या किया कल रात को? मैं तो रंजीव से मिलने गई थी कि पता नहीं उन लोगों ने मेरी ड्रिंक में क्या मिला दिया था, और फिर उन लोगों ने मेरे साथ होश में हो तुम?
तुम्हें पता है क्या बोल रही हो तुम? 5 लोग थे, रंजीत, रफू, नवीन और सुरेश, रूम नंबर 306 में। उन लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ? सर ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? आपको इसकी हालत देख के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ इसके साथ? सर आप क्यों हैरेस कर रहे हैं? और अगर आपको जानना ही है तो आप उस होटल के रूम 306 में जाके देखिए, वो आपको सब सच्चाई समझ में आ जाएगी। लेकिन प्लीज अभी इसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए सर, प्लीज। जाएंगे, होटल में भी जाएंगे, रूम नंबर 306 में भी जाएंगे। लेकिन अगर ये तुम्हारी बहन नेहा झूठ बोल रही है तो तुम सब मुसीबत में फंसोगे, याद रखना। हवलदार, इनका मेडिकल करवा के रिपोर्ट लेके आओ। चलो घनश्याम। लेकिन सर वो कमरा तो है मुझे, वो जो भी 306 या जो भी है करवाइए, करने को पड़ेगी ना। सर ये रहा कमरा। इंस्पेक्टर पटेल, मैं मनीष। मुझे पता चला कि अब हमारे होटल में है, तो आपसे मिलने चला आया। सर जरा 1 मिनट। जैसे ही आपका फोन आया मैं समझ गया कि मामला हाथ से निकल गया है, तो सब सही करवा दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की चुप रहने वाली नहीं है। पटेल साहब, उसके लिए आप हो ना। मनीष के पैसे और रुतबे के सामने पुलिस भी झुकती नजर आ रही थी। हमने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, रिपोर्ट कल तक पुलिस स्टेशन भिजवा देंगे। ओके? वहीं दूसरी ओर नेहा और उसकी बहन अब भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी थी। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन, पुलिस के चक्कर में मत पड़। बदले में हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपनी बहन की शादी करवा दे, और वो पैसे उसके दहेज के काम आएंगे, समझी? हेलो, हेलो। झूठ बोल रही हैं आप। किसी ने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। गए थे हम वो होटल के रूम नंबर 306 में, पूरी जांच की, कोई जबरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले हमें वहां, और होटल के सारे रिकॉर्ड चेक करवाए। 31 दिसंबर के 3 दिन पहले से ही वो कमरा किसी को नहीं दिया गया था, और आप कह रही है हम आपकी बात पर विश्वास कर ले? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने सारे निशान मिटा दिए हो, और उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ये। मनीष के पिताजी का ही होटल है वो। और सिटी हॉस्पिटल का वो डॉक्टर, ये देखो मेडिकल रिपोर्ट्स में भी साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं हुआ, और थोड़े बहुत मारपीट के निशान है। हो सकता है वो रात में जो हंगामा हुआ उसमें हुआ हो। और एक बात, उसकी बॉडी में अल्कोहल का ओवरडोज मिला है। अब बताओ ये सब झूठ है? सर ये सब झूठ है सर। दीदी आपको तो पता है ना कि मैं सच बोल रही हूँ। सर ये सब झूठ है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये झूठ भी है तो तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ है उसे सच साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और अगर ये सच भी है तो इसे प्रूव कैसे करेंगे आप? और अगर ये केस आगे चलता है तो आप लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी वो पता है आपको? जो तुम्हारी बहन के साथ एक बार हुआ है वो कोर्ट में बार बार होगा। तुम्हारे परिवार की इज्जत उछलेगी वो अलग से। और अगर कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाए तो कितनी बदनामी होगी तुम्हारे परिवार की वो पता है तुम्हें? कुछ प्रूव ना होने पर आपके परिवार को सजा हो सकती है झूठे केस दर्ज करवाने के लिए। इसलिए कहता हूं कुछ भी करने से पहले सोचिए। और मैं तो कहता हूं केस वापस ले लीजिए।
बेटा पहले कुछ खा ले और नेहा को भी खिला दे, फिर तू चली जाना। नहीं माँ, हम लेट हो जाएंगे। हम रास्ते में कुछ खा लेंगे, आप टेंशन मत लो। और ये नेहा क्यों नहीं आई अभी तक? तैयार हो रही है क्या? पता नहीं, मैं देख के आती हूँ। पर तू ये प्लेट तो पकड़। माँ तुम प्लेट टेबल पे रखो, मैं देखती हूँ उसे। नेहा, अनुराधा और उसके परिवार के लिए जैसे सब कुछ थम गया था। आंखों के सामने अंधेरा, चारों ओर सन्नाटा। अनुराधा के लिए यह सदमा बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल है यह सवाल कि क्या नेहा की मौत अनुराधा को तोड़ देगी? क्या नेहा की मौत अनुराधा के इरादों को तोड़ देगी? या नेहा की चिता अनुराधा के अंदर हिम्मत की एक और चिंगारी भड़का देगी?